बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जो है बायोलॉजी एंड अदर साइंस टेक्स्ट बुक्स बारे की डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह जो है एज ए ऑथर जो है और एज ए टेक्स्ट बुक राइटर जो है आपने बायोलॉजी और उसकी जो साइंस की किताबें हैं वो लिखनी है। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट्स में ये होगा कि हम जो है बायोलॉजी की किताब की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और साइंस टेक्स्ट बुक की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपको एवेल्युएट्स एंड कंपेयर द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स विद द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेड, और साथ साथ जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि थीरीज ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक्स की लर्निंग की क्या है, ख़ास तौर पर विद कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स वाइल डेवलपिंग द देम। तो ये आपके इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अब देखेंगे जो है बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स है क्या। तो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स जो है वो आपके सामने है। बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट्स है फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर 1, आपको जो है इसके जो मेन इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स अंडर अटैक, बाज़ का जो है हम बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में वो कंटेंट्स या जो है मवाद शामिल कर देते जो कि अपडेटेड नहीं होते। तो साथ साथ जो है जो आपके पब्लिशर्स हैं उनको जो अपडेट मवाद जो है वो जो अपनी बुक में शामिल करना पड़ता है। तो इसकी बड़ी प्रेशर होता है, डिमांड होती है जो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से कि बायोलॉजी की किताब को क्या जी अपडेट रखा जाए। साथ साथ जो है कुछ जो है बुक्स जो है बाज़ का रिजेक्ट भी हो जाती हैं, जिनके उसमें ऐसा मवाद शामिल कर लिया जाता है जो कि टॉपिक के मुताबिक नहीं होता या जिसके लिए वो किताब लिखी गई होती है उसके लिए वो नहीं लिखी गई। ये आगे चलकर जो है मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। साथ आप देखें जी कवरेज एंड एवेल्यूशंस, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इर्तिका पज़ीर है, नित नई ईजादात भी हो रही हैं। तो ये भी जो है बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक का एक खासा होती है, नई नई चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसके बाद द कवरेज ऑफ क्रिएशनिज़म जो है, इसमें क्रिएटिविटी भी शामिल होनी चाहिए। जो ऐसे ऐसे नए तरीक़ाकार जो है जिस रिसर्च के या नए नई जो है क्रिएटिविटी जो है रिस्पेक्ट जो बच्चों के लिहाज से वो भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो द एमरजेंस ऑफ द थीरीज ऑफ द इंटेलिजेंट डिज़ाइंस, ये एक नई थीरी है जिसमें जो है इंटेलिजेंस डिज़ाइन की थ्योरी के मुताबिक जो है आपने जो है वो बायोलॉजी की एक तो कंसेप्ट क्लियर करवाना है और उसको जो है नेचर के बिल्कुल रिलेट करना है। तो इसमें जो है आपको जो है बायोलॉजी की किताब के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेसन भी आपको दिए जाएंगे जिसको देखकर जो है आपको जो है आसानी होगी कि हमने किसी बायोलॉजी की किताब को कैसे लिखना है। अब मेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को आप जो है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। मेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स वो क्या है, वो आपके सामने है। बेसिकली बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स आर इलिस्ट्रेटिव, आर ड्राइंग पिक्चर्स, आर ओरिएंटेड। अब तो ज़ाहिर बात है बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो है पिक्चर्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, तो उसके साथ इलिस्ट्रेशन के साथ किया जाता है कि आप जो है उसकी वजाहत करते हैं कि जैसा कि आपके सेल है, प्लांट्स हैं, जो है सेल के कौन कौन से जो हिस्से हैं। इस तरह जो है आपने अगर कोई तजर्बा बीच में लिखा है तो आपने पौधे का प्लांटेशन कैसे होते, पौधे के जर्मिनेशन का जो पहलू है वो कैसे होता है, तो वो बायोलॉजी की जो है वो आप वाज़ह तौर पर तस्वीरों के साथ वाज़ह करते हैं। साथ साथ दो बेसिक्स इश्यूज जो हैं बायोलॉजी टेक्स्ट बुक वो कौन कौन से हैं, एक तो जो है कंसेप्चुअलिकल्स एंड कंसेप्चुअल्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन और फॉर द डिज़ाइनिंग्स। तो एक कंसेप्ट को क्लियर करना और जो डिज़ाइन को क्लियर करना, ये जो है किसी भी साइंस बुक ख़ास तौर पर बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़रूरी पहलू हैं। अब जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स ऑलवेज अंडर अटैक्स फॉर बायोलॉजिकल थीरीज लाइक एवेल्यूएशन, जीन्स, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इर्तिका क्या है, जीन्स क्या हैं, वरासत क्या है, और जो है माहौल, जो पहले भी मैंने पहली स्लाइड में जो है आपको डिस्कस कर दिया कि इन्वायरमेंट के पहलुओं को जब आप जो है आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ पहलुओं को जो है आप जो है वो नज़रअंदाज करें, इन डेप्थ जाकर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो है कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। फिर द लेसन डिज़ाइनिंग इज़ आल्सो अंडर अटैक। बाज़ का जब लेसन डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि जिसमें जो है ज़ाहिर बात है आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ाने के लिए जो अपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ जो सादा जनरल एग्जाम्पल्स हैं वो जो है सेट करना बहुत ज़रूरी था ताकि बच्चों को जो है वो जो है
बड़े ही आसान और सादा तरीके से आप उनको डेली यूज़ ऑफ एग्जाम्पल के साथ उनको जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकें। जैसा कि अगर आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस की हम बात करते हैं तो न्यूटन का लॉ ऑफ जो पहला मोशंस है कि हरकत जो हर चीज़ जो है हालत स्कूल में रहेगी जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स उसका अमल ना करे। तो आप जो है वो बड़े एग्जाम्पल के साथ उसको बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा अगर हम बाल जो हैं बच्चों को सिखाएंगे, अगर एक बाल जो है मेरे हाथ में है, जब तक जो है मैं इसको जो है वो आगे नहीं ले जाकर उसको जो है मैं आगे फेंकूंगा नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स जो एग्जर्ट नहीं करूंगा तो वो क्या है हरकत नहीं करेगी जब तक कि क़यामत तक। लेकिन जब तक जो आप इसको फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही वो जो है वो उसकी जो है वो हरकत करेगी। तो आपने जो है इस तरह लॉज ऑफ मोशन जो है वो आप सादा ज़बान में ये समझा सकते हैं। इस तरह लीवर्स की मुख्तलिफ आसान है, सिंपल जो मशीन जब आप समझा रहे हैं वो आप जो सादा ज़बान में जो है वो आप जो है वो समझा रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग जो है ये बड़ा ही अहम फैक्टर है बायोलॉजी की किताब को समझाने के लिए। आगे जो बायोलॉजी इलस्ट्रेशंस आर टू मच कम्प्लेक्स, बाज़ औक़ात जब आप बायोलॉजी की जो आप तस्वीरें जो है वो शामिल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होती हैं। दिस में भी एग्जाम्पल्स इन मॉडल इलस्ट्रेशन डैट, आपके सामने एक जो है अगर स्लाइड में एक मैंने एग्जाम्पल दिया और वो आप देखेंगे तो आपने कुछ उसको लेबल्स किए हैं एरो के साथ, उसके साथ प्रोफाइल्स के आपने कट किया है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ली गई इस तस्वीर को जो आपने वजाहत करनी है बच्चों को, ताकि बच्चे को उस जो है सेल्स का जो बारे में हर पहलू जो है वो उसको देख सकेंगे। तो ये आप देखें जी जो है आपके सामने जो है, तो ये बेसिक सेल की एक जो है तस्वीर जो है, ये एक पिक्चर जो इलस्ट्रेशन आपके सामने है, इसमें लेबल किया गया। तो कितने वाज़िया और मौसर अंदाज में जो है इसकी लेबलिंग की गई है कि किस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, वेस्क्यूल्स है, साइटोसोल्स है, ठीक है जी। उसके बाद रिबोसोम्स है, स्मूथ एंड्रियोल्स, रेटिकुलम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके अंदर जो है आपके इसको अंदर जो है बड़े वाज़िया तौर पर समझाया गया। तो ये इस किस्म का पैटर्न जो है आपने अगर बायोलॉजी की साइंस की किताब लिख रहे हैं तो आपने शामिल करना है, इसको आपने वाज़िया तौर पर जो है वो करना है। फिर जो है आपके सामने जो है जी, तो नेक्स्ट देखें तो सेल्स एंड टिश्यूज दैट कंप्राइज द स्टोमेज, वो कौन कौन से सेल हैं जो कि स्टोमेज के लिए ज़रूरी। ये एक और इलस्ट्रेशन है, स्टोमिक मसल्स हैं, स्टोमिक है, उसके बाद इश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो ब्लड सेल्स के तो ये आपके सामने कितने वाज़िया तौर पर जो है कटलेक्स जो है बनाकर दी गई है। तो स्ट्रक्चर एंड वेस्कुलाइजेशंस की आप बोन्स जो है ये आप देखिए एक और इलस्ट्रेशन आपके सामने है। तो इसको भी लेबलिंग की गई है कि ये जो चीज़ है जैसे कि स्मॉल बोन वेसल्स है, न्यूली डिपॉजिटेड बोन जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट लेइंग डाउन न्यू बोन्स टू फिल टनल्स ड्रग्स डग आउट द, ठीक है जी, ऑस्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लेबलिंग के जो है बड़े मौसर अंदाज में करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूरॉन्स की जो है ये आपके सामने एक जो पिक्चर्स है। तो बायोलॉजी टेक्स अंडर अटैक, अब बायोलॉजी की जो टेक्स है वो क्योंकि रेवोल्यूशनाइज हो रही है, इर्तिकाई मराइल से मुसलसल गुज़र रही होती है, तो जो आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो जो है उसको बड़ी तनकीदी नुक्ता निगाह से देख रहे होते हैं। तो रिसर्च इन बायोलॉजी के इंटेंस टू कंटिन्यूस चेंज इन इलस्ट्रेशंस एंड कंटेंट। आगे द पब्लिशर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी केव इन टू प्रेशर एंड एडिट एंड रिवाइज देयर टेक्स्ट बुक्स, ये मैंने पहले भी बता दिया। उसके बाद चेंजिंग इन साइंटिफिक रिसर्च जो है इन द बायोलॉजिकल पब्लिशर्स हैव टू बियर प्रेशर्स ऑफ द रिवाइविंग एंड एवोल्यूशंस ऑफ द रिसर्च। और रिसर्च जो बायोलॉजी की किताबें छाप रहे होते हैं, जो पब्लिश कर रहे होते हैं, उनको जो हमेशा जो है आउटसाइड की तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि नित नए डिज़ाइन जो है, नित नए जो इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो बायोलॉजी के अंदर शामिल की जाए या उसके कलरफुल हो, तो तब के बच्चों को जो है वो अट्रैक्ट कर सकेंगे। आगे आके देख सम टाइम बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स जो है हैज़ टू रिजेक्टेड ड्यू टू सम रूट्स एरर्स, कुछ बुनियादी एरर्स की वजह से टेक्स्ट बुक जो है वो
रिजेक्ट कर दी जाती हैं, किससे? ऑथर की तरफ से या मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की तरफ से। मिसाल के तौर पर मैंने जो पहले भी आपको मिसाल दी थी, एग्जांपल दी थी कि इन्वायरमेंटल साइंस क्रिएटिंग सस्टेनेबल फीचर्स बाय द डैनियल कैरेस। ये एक बुक थी, अमेरिकन ऑथर ने लिखी थी, जिसका नाम डैनियल कैरेस था। द मेन थीम ऑफ दिस बुक वाज लॉन्ग टर्म वेल बीइंग्स ऑफ द प्लांट्स एंड इनहेबिटेंट। इसका जो मेन थीम था इसके लिखने का, तो जिनके पौधों और उस पौधों के अंदर जो रहने वाले जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं, इसके अंदर जो है इनहेबिटेंट है, उसकी लॉन्ग भी उनकी किस तरह जो है वो आप जो है खैर खाई या उनकी जो है उनको बचा सकेंगे। लेकिन टू सपोर्ट दिस थीम ही लॉसेस ऑल ऑब्जेक्टिविटी, उसको करने के लिए बजाय उसने जो उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने के लिए पोल्यूटेड कौन से होते हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए कौन कौन से जो अनासर है, एलिमेंट्स हैं, उसने जो है वो चीज़ें बीच में शामिल कर दी। तो इसलिए जो है इसको जो पढ़ने वाले थे या कोई रिकमेंड करने वाले थे लोगों ने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर आपके सामने जो है वो दिए जाते हैं, जिसके अंदर अरेंजमेंट जो है, इलस्ट्रेशन जो है उसकी आपने याद रखनी, डिज़ाइनिंग आपने देखना है कि कैसे बनाई जाती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद एडजेक्टिव अप टू द एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स आपने बच्चों को कैसे। ये आपके सामने जो है कुछ माइक्रोस्कोप कि ये देखें ना, ये जो राइट साइड पर माइक्रोस्कोप्स के जो है कुछ फीचर्स हैं, उसके बाद ये कंप्यूटर नीचे जो सारी चीज़ें जो है एक पेज जो है आपकी ये टेक्स्ट बुक से लिया गया। इस तरह जब आप जानदार और बेजान अशिया में जो है फ़र्क वाज़ह करना चाहेंगे, तो एक बच्चे जो है वो पौधे को देख रहा है, उसको सूरज जो है वो देख रहा है, तो ये ऐसे बच्चे ऐसे जो जानदार जो कि जिनको जो है सांस लेना, जिनको जो है पानी हवा की ज़रूरत होती है वो जान होता है, जिनको पानी हवा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती तो वो बेजान होता है। ये सारी चीज़ें जो इस इलस्ट्रेशन में मौजूद है। आगे जो है ये कुछ लेबलिंग्स है, जिसमें अब हमने ये बच्चे कौन से जानदार हैं, कौन से बेजान हैं, आप जो है उसको डिस्टिंग्विश करें, उनको अलग-अलग करें। ये वर्कशीट में आप दे सकते हैं। तो साइंस एंड अदर टेक्स्ट बुक्स क्या है, तो साइंस क्या है, मेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये सब मेन प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द साइंस टेक्स्ट बुक्स इज इन प्रेजेंटेशन, वेदर सम ऑथर्स कैन रिमूव द हार्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस गिवन एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ। तो जो है आप जो है डेली लाइफ से जो एग्जांपल्स को, मिसालों को देखकर जो है साइंस की किताब कहते हैं बड़ी मुश्किल सी है, बड़ी सख्त किस्म की है, तो वो जो इसकी जो मिथ है वो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो है वो आमूमन तौर पर जो साइंस की किताबों के मतलब जो मिथ है वो क्या होती है, साइंस मिथ, अर्बन लेजेंड्स प्रेजेंट मेजर बैरियर्स टू द स्टूडेंट्स बिकॉज द काइंड्स मस्ट बी अनक्लियर टू द इनकरेक्ट मिथ बिफोर कैन मेक फर्दर प्रोग्रेस इन द अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो है ये एक मिथ से बनी कि साइंस की किताब जो है उसको समझ बूझ करने के लिए, उसको समझने के लिए जो है बड़ी मुश्किल पेश आती। तो ये जो है और जो साइंस जो है वो एक जो है वो अर्बन इलाकों के लिए या शहरी इलाकों के जो तरक्की याफ्ता होती है उसके अंदर मुख्तलिफ जो है हमारे तरक्की के गैजेट्स आ जाते हैं, मुसलसल जो है वो तरक्की याफ्ता बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो लोग जो है कहते हैं कि साइंस जो है तो वो तो जो है वो क्या कहते हैं शहरी इलाकों में, लेकिन जब आप इसको जो है आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। आगे आप देख टेक्स्ट बुक्स रेटिंग ऑफ साइंस। अब किसी भी साइंस की बुक को देखकर जो है आपने उसको एनालिसिस कैसे पेश करना है और उसको रेट कैसे करना है कि क्या ये किताब अच्छी है, बुरी है, बच्चों को पढ़ाने के काबिल है कि नहीं है। तो इसमें आपने देखनी है कि इसमें अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपने इंसर्शन ऑफ इलस्ट्रेशन कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं वो क्या अच्छे अंदाज में दी गई हैं कि नहीं दी गई, ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन उसकी कैसी है, उसकी पेशकारी कैसी है, ठीक है। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, ये बड़ा ही अहम सवाल है, ये आपके इम्तिहान में आ सकता है कि किसी भी अच्छी किताब को, साइंस की किताब को जांचने परखने के कौन से असूल हैं वो आप बयान करें। तो वो जो है आपके सामने स्लाइड है। तो ऑब्जेक्टिव अप टू द एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स, अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक्स हैव रिव्यूज फॉर एरर्स एंड प्रेजेंटेड डिस्क्लेमर। तो एक अच्छी किताब जो साइंस की होती है उसके अंदर जो है ये देखा जाता है कि उसके कौन कौन से अगलात हैं और जो है उसके बाद ये बात माना जाता है कि ये गलतियाँ जो है आप बाद में ठीक करवाई जाती हैं और एरर को जो है वो ठीक करवाया जाता है। तो आगे जो लेसन्स फॉर द मैथ एंड साइंस वो कैसे आपने लिखना है। ए गुड रेटेड साइंस एंड मैथ टेक्स्ट बुक्स हैज़ इट्स ओन लेसन प्लान। इसके जो है अपने जो है वो क्या है जी, लेसन्स प्लान है। क्या है जी, ऑब्जेक्टिव आपने वाज़ह करने हैं। उसके बाद जो क्या आपने वाज़ह करने हैं जी,
आपने जो है ऑब्जेक्टिव के बाद आपने जो सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर जो उसका कंटेंट है वो बड़ा वाज़ेह हो और अपडेटेड हो। पुराना जो है आप कोशिश करें कि ना हो। थीरीज़ जो है वो पुरानी पेश की जा सकती हैं, लेकिन जो अपडेट हो रहा है, कोई नई ईजादात आ रही हैं, वो अपने उसके कंटेंट में शामिल हो। एक्सपेरिमेंट्स आपके शामिल हो। उसके बाद एप्लीकेशंस लेवल उसके अंदर हो, एग्जांपल्स फ्रॉम द डेली लाइफ हो। उसके बाद एक्सरसाइजेज उसके अंदर होनी चाहिए, चैलेंज एक्टिविटीज़ द मेन पॉइंट्स उसके अंदर शामिल हो जाए, असाइनमेंट्स उसके अंदर हो, और इलस्ट्रेशन और लेआउट जो है। तो ये एग्जांपल है कुछ साइंस की किताब के, वो आपके सामने है। तो थैंक यू वेरी मच। ये यूनिट जो है वो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। अगर आप जो है तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपको जो है वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए इलस्ट्रेशन। जी थैंक यू वेरी मच। जो है आपने जो है ये मेरी वीडियो देखी है, अगर आपको इसको जो है लाइक है या अच्छी लगी है तो उसको इसका ख्याल रखें और इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।